Hello everyone, welcome to the video. Myself Rajat Khantwal and I am data analytics trainer at Trilika Services. So in this video we are going to cover what is cross filter direction or directionality in Power BI. सो पावर बीआई में जब भी हम एक डेटा मॉडल बनाते हैं सो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास टेबल को लिंक करने के लिए आते हैं जैसे कि कार्डिनैलिटी या फिर हम प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल को लिंक करते हैं। इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट में एक कॉमन कॉन्सेप्ट जो अक्सर डेटा मॉडलिंग के टाइम पर पावर बीआई पर आता है, दैट इज क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन या डायरेक्शनैलिटी। इस क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन को आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। बेसिकली इट इज टेलिंग अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन। सो इन पावर बीआई क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन एक तरह से कंट्रोल करता है कि किस तरह से डेटा फिल्टर्स या टेबल्स या रिलेटेड टेबल्स एक डेटा मॉडल में एक दूसरे को किस तरह से फिल्टर कर रहे हैं। सो इट डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ फिल्टरिंग बिटवीन टेबल्स इन रिलेशनशिप। या फिर आप इसे एक तरह से ऐसे बोल सकते हो कि ये फिल्टरिंग के फ्लो को या डेटा फ्लो को एक तरह से मैनेज करने का काम कर रहा है कि ये कौन सी डायरेक्शन से किस टेबल से दूसरे किस टेबल की तरफ को काम करेगी या फिर ये दोनों तरफ काम करेगी। सो अगर इसके हम टाइप देखें, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन इन पावर बीआई। वन इज सिंगल या वन वे। सो जब एक फिल्ट्रेशन का काम, जब डेटा फिल्ट्रेशन केवल एक ही डायरेक्शन में काम करता है, देन इट इज़ नोन एज वन वे फिल्टर डायरेक्शन या एक सिंगल वे डायरेक्शन आप इसे बोल सकते हैं। अक्सर इस तरह के जो डायरेक्शनैलिटी होती है उसे स्टार स्कीमा वाले डेटा मॉडल्स के ऊपर यूज़ किया जाता है, वहाँ पर फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास दो टेबल हैं, पॉपुलेशन एंड सेल्स। सो इसमें अगर एक डायरेक्शन की तरफ हम कर रहे हैं अपनी डायरेक्शनलिटी सेलेक्ट, सो पॉपुलेशन में होने वाले चेंजेस सेल्स वाले टेबल को इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन सेल्स में होने वाले चेंजेस पॉपुलेशन को इम्पैक्ट नहीं करेंगे। या फिर वाइस वर्सा कि सेल्स वाले सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन को चेंज करेंगे लेकिन पॉपुलेशन वाले सेल्स को चेंज नहीं करेंगे। जो भी डायरेक्शन होगी सिर्फ वन वे होगी, या तो पॉपुलेशन सेल्स को चेंज करेगा या फिर सेल्स पॉपुलेशन को चेंज करेगा। वहीं अगर दूसरा हम सेलेक्ट करें, दैट इज बोथ या बाई डायरेक्शनल, जब फिल्टर दोनों डायरेक्शन में फ्लो करे, देन इट इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनल या बोथ क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन। अक्सर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स के ऊपर ये काम करता है और अक्सर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के ऊपर हमें ये देखने को मिलता है, जहाँ पर अगर मेरे पास सेल्स और पॉपुलेशन दो अलग अलग टेबल हैं, तो ये दोनों ही टेबल एक दूसरे के डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स सेल्स वाला डेटा पॉपुलेशन वाले को फिल्टर आउट कर सकता है, एज वेल एज पॉपुलेशन वाला सेल्स वाले को फिल्टर आउट कर सकता है। तो ये दो तरह के आप क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन पावर बीआई में देख सकते हो, सिंगल या वन वे, बोथ या बाई डायरेक्शनल। इसी चीज़ को मैं आपको एक प्रैक्टिकल से समझाता हूँ इसी डेटा की मदद से। हमारे पास ये एक पावर बीआई की रिपोर्ट है। इसके अंदर दो टेबल मेरे पास अवेलेबल हैं, कंट्री पॉपुलेशन एज वेल एज कंट्री सेल्स। मॉडल व्यू पर चलकर इनके मॉडल को ज़रा देखते हैं। और इस मॉडल की अगर हम प्रॉपर्टीज़ चेक करें, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन के अंदर बोथ सेलेक्टेड है, या फिर मेरे पास सिंगल डायरेक्शन का भी ऑप्शन है। तो सबसे पहला जो इसमें है सिंगल वाला, पहले हम एक सिंगल डायरेक्शन में से वर्क करा कर देखते हैं। सो सिंगल के अंदर भी दो ऑप्शन है कि कंट्री सेल्स फिल्टर्स कंट्री पॉपुलेशन, दैट मीन्स सेल्स वाली टेबल पॉपुलेशन वाली फिल्टर टेबल में काम कर सकती है। वहीं दूसरी एक सिंगल डायरेक्शन है कि कंट्री पॉपुलेशन फिल्टर्स कंट्री सेल्स, पॉपुलेशन वाली टेबल फिल्टर कर सकती है सेल्स वाली टेबल को, या फिर थर्ड वन बोथ। सो सिंगल के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि सेल्स फिल्टर करती है पॉपुलेशन को, तो इसे मैंने सेलेक्ट किया, देन चेंजेस को अप्लाई किया। एंड आप ये देख सकते हैं डेटा मॉडल के अंदर सेल्स और पॉपुलेशन में बीच में अगर एरो आप ध्यान से देखेंगे तो सिंगल डायरेक्शनल है। ये सेल्स से पॉपुलेशन की तरफ को एरो का फेस करके दिखा रहा है, दैट मीन्स सेल्स वाली टेबल फिल्टर करती है पॉपुलेशन वाली को।
अगेन लेट्स मूव टू रिपोर्ट व्यू, और यहाँ पर हम इम्पैक्ट देखते हैं कि क्या सेल्स वाले से पॉपुलेशन वाला चेंज होता है या पॉपुलेशन से सेल्स वाला चेंज होता है। सो अगर मैं सेल्स वाले टेबल से कुछ सेलेक्ट करूं, सो ये देखिए आप पॉपुलेशन वाले टेबल में भी चेंज हुआ है। कोई भी वैल्यू जो भी मैं सेल्स में सेलेक्ट करता हूँ वही वैल्यू मुझे पॉपुलेशन में भी देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं पॉपुलेशन से कुछ सेलेक्ट करूं तो सेल्स में कोई भी चेंज अवेलेबल नहीं होगा। सो दिस इज योर फर्स्ट डायरेक्शन इन अ सिंगल वे कि सेल्स चेंज करती है पॉपुलेशन को। वहीं अगर इसे चेंज कर दिया जाए, पॉपुलेशन फिल्टर सेल्स, इस चेंज को अप्लाई करते हैं, और जैसे ही मैंने ये चेंज अप्लाई किया सो आप एरो का फेस देख सकते हैं, टर्न हो चुका है पॉपुलेशन से सेल्स की तरफ, यानी कि पॉपुलेशन से सेल्स इम्पैक्ट होगी। अगेन रिपोर्ट व्यू पर चलते हैं और पॉपुलेशन से कुछ चेंज करके देखते हैं। तो इस बार जैसे ही मैं पॉपुलेशन पर क्लिक कर रहा हूँ वो सेल्स वाले के अंदर चेंज हो रहा है, बट वहीं अगर सेल्स के अंदर कुछ चेंज किया जाए सो पॉपुलेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो दिस इज योर सिंगल डायरेक्शन क्रॉस फिल्टर डायरेक्शनैलिटी। अब इसी के अंदर अगर मैं थर्ड ऑप्शन बोथ को सेलेक्ट कर लूं, दैट मीन्स सेल से पॉपुलेशन भी इम्पैक्ट होगा और पॉपुलेशन से सेल्स इम्पैक्ट होगा। और ये चीज़ आप डेटा मॉडल के अंदर देख सकते हो, टू फेस्ड एरोज यहाँ पर आ गए हैं, सेल से पॉपुलेशन की तरफ भी एंड पॉपुलेशन से सेल्स की तरफ भी। इसे रिपोर्ट व्यू पर जाकर अगर हम चेक करें कि क्या ये बोथ डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, सो यहाँ पर अगर हमने कुछ सेलेक्ट किया सो पॉपुलेशन में चेंज हुआ, करेक्ट। एंड अगर पॉपुलेशन में कुछ सेलेक्ट करते हैं तो सेल्स में भी चेंज हो रहा है। सो दिस इज अबाउट क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन। आई होप you will be able to understand it. That is all for this video. Thank you very much.